बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा। मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी साहब। ईसा साहब, हफ़्ता 4 जनवरी का आगाज़ हो गया है। एक्चुअली हफ़्ता जो मंडे को शुरू हो रहा है, पीर को शुरू हो रहा है। इस हफ़्ते में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में लोकली और इंटरनेशनली कौन सी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही है जो पाकिस्तान के मंजरनामे को पलट सकती है? देखिए, पहले तो सबसे पहले 6 जनवरी पे ही आप सुर्ख दायरा लगा लें। वैसे तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब शायद सबसे ज़्यादा जो है वो डिसाइसिव टाइम जो है वो शुरू हो गया। ये वो फेज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो जाएंगी। सियासी शतरंज जो है उसकी बसात एक मरतबा फिर बिछ चुकी है। मोहरे जो है वो लेफ़्ट राइट हो चुके हैं। कुछ मोहरे जो हैं वो बाहर उनको एहतजाज पे लगा दिया गया है। ख्वाजा आसिफ साहब को मुज़ाकराती अमल से दूर कर दिया गया है। जावेद लतीफ़ जो हैं वो बाहर अपनी एक रागनी मियाँ साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो बजाते हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत का कॉन्फिडेंस शेकन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंस का नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है। लेकिन इस तमाम मंजरनामे में कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और ख़ास तौर पर हफ्ता 6 जनवरी को तवक्को ये है, मुतवक्के है, अभी तक ख़त्म ही नहीं है। मेरी पाकिस्तान के जो पीर 6 जनवरी को, हाँ सॉरी, पीर 6 जनवरी, थैंक यू, आपने करेक्ट कर दिया। पीर 6 जनवरी के हवाले से मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है दफ्तर खारजा में, और लेफ़्ट राइट जो हमारे यूरोप में बैठे हुए सफारतकार हैं, और वो क्या तवक्को कर रहे हैं कि अब क्या यूरोपीय यूनियन जो है वो क्या करेगा। छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं हफ्ते को काम, सॉरी पीर को। मैं ये हफ्ता और आपने स्टार्ट में जो है वो मुझे कंफ्यूज हफ्ते और हफ्ते से कर दिया। वो जो हफ्ता शुरू हो रहा है ना पीर से, इसमें छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं और यूरोपीय यूनियन जो है वो दोबारा से अपना काम शुरू करने जा रही है। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो पहले तवक्को थी, अब बयान वैसा नहीं होगा। लेकिन जो सज़ाओं वाला मामला है, इसके ऊपर बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनपुट जो है वो मुझे हमारे सफारती हलकों से मिला है। अच्छा। और वो कुछ डिफरेंट एक कहानी बता रहे हैं कि शायद ये चीज़ें मज़ीद आपको और होती हुई नजर आए। सबसे पहले मेरा ख्याल है यूरोपीय यूनियन वाले मामले पे ही बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि ये क्या सीरीज़ है, क्या इवेंट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात में, तो पिछले 12 घंटे में मुज़ाकरात के हवाले से 4 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आए हैं। और फिर साहबजादा हामिद रज़ा और फैसल चौधरी की ट्विटर टाइमलाइन जो है आप उठाकर देखते हैं। फिर आप वो लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इमरान खान को सज़ा से कोई बचा ही नहीं सकता, टाल ही नहीं सकता, अब वो कुछ और कर, उनके लहजे में बदलाव है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। सबसे पहले यूरोपीय यूनियन पे आ जाएं। 21 दिसंबर 2024 साल के इख्तिताम से पहले, क्रिसमस से 4 दिन पहले, मिलिट्री कोर्ट से हफ्ते के दिन सजाओं का ऐलान किया गया 25 इंडिविजुअल्स की। इतवार 22 जनवरी, क्रिसमस से 2 दिन पहले, छुट्टियों से 2 दिन पहले, यानी कि अभी छुट्टियों पे सारी चीज़ें क्लोज हो रही थी। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था, तवक्को ही नहीं कर सकता था कि यूरोपीय यूनियन के 28 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर से अप्रूवल के बाद पाकिस्तान के ऊपर इतना सख्त बयान जारी किया जाएगा। वहाँ से बयान आ गया। बयान क्या आया? बयान ये आया कि आपने मिलिट्री कोर्ट्स, हमने बड़ा कंसर्न से इसको नोट किया, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके ऊपर ख़दशात हैं। आपने मिलिट्री कोर्ट से जो है वो सज़ाएँ सुना दी हैं 25 इंडिविजुअल्स को। और ये याद रखें कि आपने इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर आपने दस्तखत किया हुआ है। और वो जो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ हैं वो उन पर अमल दरामद GSP+ स्टेटस की मराहत जो है यूरोपीय मंडियों तक आसान रसाई के लिए ज़रूरी है। ये बयान आ गया। इस बयान के चंद ही दिन के बाद क्रिसमस के ऐन मौके पर हमने बाकी इंडिविजुअल्स को भी सज़ाओं का ऐलान कर दिया। तो अब वो पीरियड था जिस वक्त मुकम्मल तौर पर छुट्टियां हो चुकी और न्यू ईयर के बाद फिर एक हफ्ते बाद जो है वो काम रिज्यूम होता है। तो वो रिज्यूम होने जा रहा है। तो इसमें मैंने बहुत सारे हमारे जो सफारतकार हैं, मैंने उनसे बात की। सबसे पहली बात तो ये कि भाई क्या अब भी बयान आएगा? अगर बयान आएगा तो क्या आएगा उसमें? हाँ, अब उसमें 2 वर्शंस आए। एक वर्शन ये आया कि ये आपको पता है कि 19 लोगों की सजाएं मुआफ हो गई। इसके ऊपर अब इससे पहले ये राय थी कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि अगर चौधरी दी कोई नहीं मनेगा तो चौधरी कौन मनेगा? ऐसा ही है। तो यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो, इन्होंने अपनी चुदराहट तो दिखानी होती है। तो अगर इन्होंने आपसे ये कहा है कि आपने ये किया है, ये गलत किया है, और GSP+ स्टेटस जो है उसके लिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ और उसमें ICCPR भी शामिल है, और उसका आर्टिकल 14 ये कहता है
मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, राइट टू फेयर ट्रायल के हवाले से, जो सज़ाएं हैं क्रिमिनल केसेस में उनको पब्लिसाइज करने के हवाले से ये कुछ कहता है। तो ये क्योंकि नहीं हुआ, तो अब ये कैसे हो सकता है कि उनका बयान वहीं तक महदूद रहे, क्योंकि आपने उनके इस बयान के फ़ौरन बाद मज़ीद इंडिविजुअल्स को सज़ाएं सुना दी। तो फिर यही एक्सपेक्टेशन थी, तवक्को ये थी कि अब तो वो कोई एक डिसाइसिव किस्म की चीज़ आएगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन उस दौरान सैनिटी प्रिवेल्ड। दो चीज़ें हुई, एक आपके दफ्तर खारजा ने उसके ऊपर अपना एक बयान यूरोपीय यूनियन को एड्रेस करके जारी किया कि भाई हम इंटरनेशनल कन्वेंशन कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के खिलाफ नहीं जा रहे। हमने जो सज़ाएं दी हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स फ़लाँ शेख के तहत, फ़लाँ इनके तहत, फ़लाँ कानून के ज़ाब्ते के तहत ये बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उन तमाम चीज़ों का हवाला देकर, और फिर उसमें एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन की गई कि जिन लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं, इन लोगों की सज़ाओं के हवाले से इनके पास रेमेडी मौजूद है, छूट मौजूद है। ये मर्सी पिटिशंस कर सकते हैं, रहम की अपील कर सकते हैं, ये अपने केसेस की अपील कर सकते हैं, इनको तमाम कानूनी अपनी मर्जी का वकील करने का हक हासिल होगा। और फिर इसको कहते हैं वॉक द टॉक। ये कैसे हो गया? ये लोग जिनकी सज़ाएं मुआफ़ हुई हैं, मुआफ़ इवेंचुअली होनी थी लेकिन इतनी जल्दी नहीं होनी थी। इसको हमने वक्त से पहले इस वजह से एक्सरसाइज किया है कि ताकि इस प्रेशर को ईज आउट किया जा सके। फिर मैंने इस बुनियाद के ऊपर हमारे जो सफारतकार हैं उनसे बात की, अब क्या होगा कि अब तो ये 19 लोगों को माफ़ कर दिया गया, उनकी सजाएं माफ़ कर दी गई हैं, बाकी 67 रहते हैं। तो बाकी नहीं 67 ने 48 रहते हैं, 48 रहते हैं। 67 ने मर्सी पिटीशन डाली थी, उसमें से 19 का फैसला आ गया, 48 पेंडिंग। अब मामला इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और जिन अल्फाज में कहा गया मैं कोट एंड कोट आपके सामने रखूँगा कि इसके ऊपर क्या बात हुई। उन्होंने कहा देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जो 19 लोगों की सज़ाओं में माफ़ी है, इसके ऊपर अब यूरोपीय यूनियन जो बयान देगा पीर को ही एक्सपेक्टेड है, उसमें एक खैर मकदमी चीज़ मौजूद होगी। अच्छा, वो जो पहले था ना कि ये पहले तो बड़ा सख्त आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो एक खैर मकदमी चीज़ मौजूद होगी। लेकिन आगे से उन्होंने ये कहा कि ये जो इस वक्त ज़ाहिर है कि वो कुछ चीज़ें चल रही हैं, राब्ते शाब्ते भी होते हैं ना, कुछ नोन होते हैं, सफ़ीर होते हैं और सब कुछ होता है, बैक चैनल्स भी होते हैं, बहुत सारे पैगाम रसानी के लिए आपको मैसेज जो है वो भिजवा दिया जाता है, आप भी कर देते हैं, अच्छा इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, ताकि चीज़ों को उस स्टेज पर जाने से रोका जा सके जिस स्टेज के ऊपर आप कंप्लीटली जो है वो नोज डाइव हो जाती हैं चीज़ें। तो उसमें ये कहा गया कि देखें, असल में मामला ये है कि आइदर यू आर वर्जिन और यू आर नॉट, देयर इज़ नो इन बिटवीन। अच्छा, कि या तो आप कमारे हैं या आप नहीं हैं, या आधा कमारे वाली कहानी कोई नहीं होती। अच्छा, जो अभी की सिचुएशन है, इसको जिनसे मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि इसको कहते हैं हाफ डेड, अधमुआ। अब इसको आपने किसी एक साइड के ऊपर करना है, तो ये शायद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में यूरोपीय यूनियन भी इसी तरफ आपको लगाएगा, या बयान का रुख जाविया उस तरफ होगा कि जहां पर इन तमाम लोगों की सजाएं माफ हो सकती हैं, डिसाइडेड नहीं है और 100% का भी नहीं है। लेकिन ये कहा गया कि भाई अब ये तो जाहिर है कि अब ये आइदर यू आर वर्जन और नॉट, लेकिन ये दोनों में से कोई एक नुक्कर आपको लगना है। अब किनारे लगना है। हाँ, किस किनारे पे लगना है? अगर आपने उस किनारे का इंतखाब कर लिया है कि जहां पर आपने माफी दे दी है, तो फिर तो बाकी भी जो मर्सी पिटिशन करेंगे उनको माफ़ी तो बिल्कुल, मतलब चाहे आप कंसेशन की सूरत में माफ़ी करें, आपकी फॉर एग्जांपल आपकी 10 साल सज़ा है, आप 2 साल काट चुके हैं जी, लगभग 2 साल काट चुके हैं या 2 साल काट चुके हैं, तो हो सकता है कि आपकी सज़ा को कम करके 7 साल कर दिया जाए, 5 साल कर दिया जाए, कुछ इस किस्म की चीज़ें जो हैं शायद वो हो सकती हैं। और बाकी जो हाई कोर्ट वाले मामलात पे फिर के उस सारे बयान की फिर वो हकीकत वो उस तरीके से वाज़ेह हो जाए। बट इसमें शायद जो तेज़ी से हो गया ना ये काम कि इधर से चट मंगनी पट गया, इधर से तो अभी तो सजाएं हुई थी। आपने अज़मा बुखारी का रिएक्शन नहीं देखा जी? अज़मा बुखारी ने कहा कि फ़ौज को भी सोचना होगा, ये इस तरह है, और फिर आइंदा फिर 9 मई को नहीं रोक सकेंगे आप। मतलब एक वो
दबीस सी कि हम भी शायद वो कोई कुछ पत्रकार भी जो अज़मा बुखारी के साथ है उन्होंने भी इस तरह का कुछ इज़हार किया। लेकिन शाह साहब एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस हफ्ते ये लगा हुआ है, उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी रास्ता दे सकती है, निकाल सकती है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब हम अगले हफ्ते की बात ही कर रहे हैं जो पीर से शुरू होने वाला है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ ये मामला नहीं, 8 फरवरी के इलेक्शंस की धांधली का मामला भी लगा। बिल्कुल 7 जनवरी को भी लगा हुआ। भाई अगर आप अपने जहन में लाते हैं कि अच्छा तहरीक इंसाफ बहुत कॉन्फिडेंस शो कर रही है, हो सकता है कोई इनकी बातचीत डील शील को मामला बैकडोर तय हो गए हों, कोई तय पा गए हों, इनके लिए स्पेस क्रिएट होनी है, अच्छा तो फिर क्या होगा, अच्छा ये वो रास्ता है जहाँ से कुछ हो जी। लेकिन मसला क्या है, आप इसको कैसे जज कर सकते हैं? जज आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जिस दिन आपको लगेगा, जिस दिन आपको मीडिया के ऊपर इमरान खान की तस्वीर नजर आ गई ना दोबारा, उस दिन ये लिटमस टेस्ट है। जिस दिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर इमरान खान की तस्वीर बयान चल गया, झलक आ गई, उस दिन आप उस लिटमस टेस्ट पे कहेंगे नहीं अब चीजें तब्दील हो गई हैं। तब्दील हो गई, उससे पहले नहीं आप ये कह सकते। ये जो सारा इसका इस सारे मामले में, लेकिन क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखें। सबसे पहले तो जो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि टॉप ऑफ योर लंग्स, एड़ी के बल नहीं पंजों के बल, टखने जोड़ के पंजों के बल खड़े होके अपने सीने में अपने जो फेफड़े हैं उनके ऊपर वाली जगह से आवाज भर के जोर जोर से कहा जा रहा था कि अलकादिर ट्रस्ट में तो सजा होगी ही होगी। अब 6 जनवरी आ गई। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, इस बात का ताल्लुक ना इस केस से है, ना करंट एपिसोड से है, ना कुछ से है। मैं अपने प्रोग्राम्स में, अपने व्लॉग्स में हर जगह एक चीज जरूर कहता आया हूं कि मुझे ये लगता नहीं है कि मलिक रियाज वाले केस में सजा हो सकती है। आप हर केस में आप साइफर में दे देंगे, इद्दत में दे देंगे, तोशा खाना में दे देंगे, तोशा खाना 2 में दे देंगे, फला में 150 पर्चा किया हुआ है, 200 किया हुआ है, आप सब में सजा दे देंगे। जब पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज, मलिक रियाज किसका डोनर नहीं रहा जी, किसका फंडर नहीं रहा, कौन सी सियासी जमात, और रिटायर्ड लोगों को नौकरी पे नहीं रखता रहा। तो मलिक रियाज, मैं तो हमेशा से, मैं नून लीग के लोग मेरे शो में आते हैं, मैं उनसे सवाल, मलिक रियाज, मैंने तो नाम क्यों नहीं लेते? प्रॉपर्टी टाइकून, बिजनेस टाइकून बिल्कुल सही है। वो शाहजेब खानजादा, वो सारा कुछ, ये सारे चैनल्स, ये सब कुछ कर लेते हैं अपना। वो आपने बिठा के उसका खबर मानिका का भी इंटरव्यू कर लिया, उसका भी पोस्टमार्टम, इद्दत के, तलाकों के, अफेयर्स के, तो फलाने के हर चीज़ आपने जनाब ओपनली डिस्कस कर ली। जब ये मामला आता है तो वहाँ पर आप बिजनेस टाइकून, प्रॉपर्टी टाइकून, और मलिक रियाज का वाला केस है ना, तो और ये कैसे होगा? चले आपने तोशा खाना में तो ये कर लिया, इसी में ये जरा पॉइंट, तोशा खाना आपने इमरान खान को और बुशरा बीबी को सजा दी। इद्दत में आपने क्या सजा दी इमरान खान को, यानी कि सजा क्यों दी जी? सजा इसलिए दी कि उन्होंने कहा ये इमरान खान की बीवी नहीं है बुशरा बीबी। बिल्कुल सही है, साथ साथ दी ना सजाएं जी, कि इमरान खान की बीवी को, बुशरा बीबी को इसलिए सजा दी और इमरान खान को सजा दी कि ये शादी नहीं थी ठीक जी, ये निकाह ठीक नहीं था, तो ये इद्दत में थी, तो फला था, ये इमरान खान की बीवी नहीं है। और तोशा खाना में क्यों सजा दी? क्योंकि इमरान खान की बीवी है, इमरान खान की बीवी है। अच्छा अब उस पे आ जाएं, तोशा खाना में आपने सजा दी, तोशा खाना में आपने जो सजा दी है उसमें देखें सवाल तो मौजूद है, लेकिन सवाल के ऊपर एक तो एक कानून और फलां चीज़ें, उनका रेफरेंस, माजी का रेफरेंस, मियाँ साहब फलां बंदा ये गाड़ी लेता रहा, ये लेता रहा, गिफ्ट्स लेता रहा, उस सब से कतई नज़र आपने इमरान खान को, बुशरा बीबी को सज़ा दे दी। इस सज़ा को मैं तब डाइजेस्ट करूँगा जब आप मिलिट्री सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को जी, जिनके पास वो सामान रखवाया गया, जिसने उसकी वैल्यू गलत लगाई, जिसने उस तमाम प्रोसेस में उसको प्रोसेस किया, प्राइम मिनिस्टर ने तो जाके ना किसी जगह पे नहीं बेची ना कोई चीज़ जी, जी बिल्कुल ऐसा ही है। उधर कोई बंदा गया, उसने किसी को बेची, को उसका बेनिफिशियरी, कुछ उसने कमाया, मतलब जिसने, अगर एक इलीगल चीज़ है, इलीगल चीज़ बेचना जुर्म है, तो इलीगल चीज़ खरीदना भी तो जुर्म है ना जी, और इलीगल चीज़ को जाके बेचने में फैसिलिटेशन करना भी जुर्म है। तो वो जो सारे दरमियान वाले लोग थे वो गायब हो गए, सिर्फ 2 लोगों को सजा हो गई। बिल्कुल। अब यहाँ पर आप ये करेंगे जनाब, अलकादिर ट्रस्ट केस में मैं तो शुरू से कहता हूँ,
हालांकि इमरान खान की तवक्को यह है कि सज़ा उनको सज़ा होगी। लोग तो ये 14 साल 12 साल 10 साल की वो भी कर रहे थे, लेकिन एक तो वो 23 दिसंबर को फैसला आना था, वो पोस्टपोन होकर 6 जनवरी पे आ गया। फिर हैरानकुन तौर पर वो शसब, मैं हसन अयूब की बात सुन के यही है ना, हैरानकुन तौर पर ये लोग जो ट्वीट कर रहे थे सजा होगी, अब कह रहे हैं कि नहीं, बरी भी हो सकते हैं, मुकम्मल बरी। अच्छा, मेरी फैसल चौधरी साहब से अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने बात हुई, उन्होंने कहा बरी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। बरी होने के बाद क्या इमरान खान बाहर आएंगे? नो। क्यों? GHQ केस जी वो मौजूद है, और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन ये अगर अलकादर ट्रस्ट केस फारिग हो जाता है, जो 6 जनवरी को इसका फैसला आ जाएगा, 6 जनवरी को मुझे नहीं लगता कि अब, और फिर ये कैसे होगा कि आप मलिक रियाज को सजा ना दें? जी, मतलब इस सारे मामले में जो अगर सबसे बड़ा जिसने फायदा किसने उठाया ना, अगर उठाया आज बकौल हुकूमत के इमरान खान साहब ने उनसे अलकादर वाला मामला लिए करके उन्हें फायदा दिया बहुत सारे माली मामलात में, जिसको वो MCA तो उसको कैसे आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप उस बंदे का बयान ना रिकॉर्ड करें, उससे ये सारी चीजें ना पूछें, उसकी आप तफ्तीश ना करें, उसको आप जेल में ना डालें, उसको आप सजा ना दें, और सिंगल आउट करके इसमें इमरान काबीना को भी आप छोड़ दें, काबीना को भी आप एक मैं बात आपको मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आप माफी ना चाहें आप कहें। जिस वक्त अलकादर का ट्रायल हो रहा था तो खान साहब ने पहले कहा कि मैं गवाह पेश करूंगा, बहुत अहम गवाह पेश करूंगा, लेकिन जिस दिन उन्हें गवाह पेश करना था, हैरानकुन तौर पर उस दिन खान साहब ने कहा जी कि मैं अपने डिफेंस में गवाह पेश नहीं करूंगा। मैंने इसकी खोज गवाह जाया हो जाता जी, मैं आपको बताता हूं। नहीं शाह साहब, मैंने इसकी खोज जब लगाई, चले मेरे पास भी इसके ऊपर एक चीज है, मैंने जब इसकी खोज लगाई यार कि ये खान साहब एकदम कह रहे थे कि मैं बहुत अहम इंपॉर्टेंट गवाह पेश करूंगा, लेकिन एकदम से पीछे क्यों हट गए, दस्तबरदार हो गए। तो मुझे ये पता चला कि कहा गया यार कि आप गवाह करेंगे तो ये लंबा खींचेगा मामला, छोड़े दैट्स ऑल। जो आपकी बात है ना मुझसे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, उसमें एक मामला ये भी है कि जो गवाह इमरान खान ने पेश करने थे, मेरी इतला ये है कि वो जो काबीना में मौजूद लोग जो पार्टी छोड़ गए थे, वो वापसी की सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे, उनकी वापसी मशरूत हो गई थी। अच्छा, कि वो बतौर गवाह पेश होंगे इन फेवर ऑफ इमरान खान, तो उनको पार्टी में वापस कबूल लिया जाएगा। अच्छा, लेकिन जब ये इस एस्पेक्ट पे सोचा गया कि फैसला तो वो होना है जो होना है, तुसी गवाह दो या ना दो, तो फिर ये हुआ कि यार ये तो गवाह ज़ाया हो जाएंगे जी, मतलब गवाही भी आ जाएगी तो वो भी हो जाएगा, तो और वो ज़ाया भी हो जाएंगे, और फिर एक नया सिलसिला। बहरहाल 6 जनवरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, मुज़ाकराती कमेटी ने खान साहब से मुलाकात करनी है। मुलाकात के लिए उन्होंने कहा, ये तो आज हफ्ते को कहा सुना गया ना। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि हम 6 जनवरी को भी कोई मामलात हैं कि वहाँ पर मुलाकात हो। लेकिन अब जो शाह साहब आया था, 8 एलामिया आया था, उस दिन ये कहा था कि जिस दिन मुज़ाकराती टीम की हुकूमत की तरफ से ये एलामिया आया था, मुलाकात होगी खान साहब से, उस दिन कोई अदालती प्रोसीडिंग नहीं होगी वहाँ पर। सही, लेकिन बहरहाल 6 जनवरी को ये भी एक्सपेक्टेड है, या इसी हफ्ते में एक्सपेक्टेड तो है ना, जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। एक ये कि इंसानी हकूक कमेटी ने विजिट करना है अडयाला जेल का जी, इंसानी हकूक कमेटी जाएगी, उसमें बहुत सारे लोग जाएंगे, इंसानी हकूक कमेटी स्टाफ में ये वो सारे जाएंगे। एक तो ये है वो 8 जनवरी को जाना चाह रहे हैं के लोग भी। हाँ, इसी हफ्ते में जो है वो भी जाने के लिए ज़ाहिर मुज़ाकराती कमेटी ये भी कहती है कि हम ऐसी जगह बैठेंगे जहाँ पर दीवारें ना हो, क्योंकि दीवारों की सिर्फ कान नहीं आंखें भी हैं और हम कॉपी पेंसिल भी लेके बैठेंगे। वो तो राना सरावला साहब ने कहा कॉपी पेंसिल। तो वो बड़ा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर आप देखें कि ये जो उठाकर देख लें इन लोगों की गुफ्तगू, हामिद रजा साहब वो कहते हैं कि हमारी सिर्फ मुस्कुराने की नहीं, हमारा तो कह के लगाने की। ये आपके प्रोग्राम में उन्होंने सबसे पहले बात की थी, मेरे प्रोग्राम में की थी। उन्होंने कहा कि वो तो जनाब हमारा मुस्कुराने का वक्त आ गया, 2-2.5 साल 3 साल मारे खाने के बाद, ये होने के बाद, वो होने के बाद, ये सारा कहा। फिर आप जाके उसके देखें ट्वीट्स, फैसल चौधरी ने बाहर आके कहा कि इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ को अब कोई नहीं रोक सकता, हमारा वक्त आ गया। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर वो डील अस्मा बुखारी ये शिफ्टिंग वाली बात, फिर ये लोग जो कर रहे थे, वो साफ़ी जर्नलिस्ट जो हुकूमत कहा जा रहा था हुकूमती बयानियाँ लेकर चल रहे हैं, वो भी हैरानकुन तौर पर कल ने 2-3 रोज़ से वो बदले से नज़र आ रहे हैं, उनके ट्वीट्स भी बदले नज़र आ रहे हैं
कि देखें जी कि अगर ये सारा कुछ करना था तो फिर सजाएं माफ़ करने का मामला, बीच में ये सारा कुछ लिख रहे ये हैं। सारा कुछ चल रहा है। लेकिन आपको मैं एक बात दोबारा कह दूं, मैं ये बात मैं बार बार भी अपने वीडियोस में कहता हूं और ये मैं कह चुका हूं कि आज से नहीं, एक हफ्ते से नहीं, 10 दिन से नहीं, 26 नवंबर के बाद नहीं, उससे पहले से, बहुत पहले से, कई महीने से तवातर के साथ 31 जनवरी मैं ये कहता आ रहा हूं कि 31 जनवरी तक का टाइम है। 31 जनवरी के बाद चीज़ें तब्दील होंगी, धुंध छटेगी, धुंध छटेगी मंजरनामे से। लेकिन ये नहीं है कि वो पूरा इन फेवर ऑफ इमरान खान चली जाएगी या वो चली जाएगी, लेकिन आपको चीज़ों में ना बदलाव ज़रूर नज़र आएगा। और ये रियलाइजेशन है तकरीबन हर जगह पर है। असल मामला है एतमाद का फुकदान, एक दूसरे के ऊपर चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं, इतनी बड़ी बदमज़गी, कुछ चीज़ें उस नहज पर। इसलिए हम, आपको याद है कि हम अपनी हर गुज़श्ता 2-2.5 साल की, 3 साल की एपिसोड में 2022 से ऑनवर्ड बार बार एक बात कह रहे हैं कि रस्में जो है ना, इनको शुरू करना आसान होता है, इनको निभाना मुश्किल होता है। आप रस्में जो शुरू करते आए हैं, चाहे वो किसी सियासी जमात के ऊपर उठाए जाने, कारोबार, फैमिली, चादर चार दीवारी, पर्सनल लाइफ, इद्दतों के, तलाक़ों के मामलात, ये किसके नहीं, ये नहीं, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। मतलब कल को कोई किसी और सियासी लीडर की शादी खोल के बैठा हो, ऐसा ही किसी को उठा के उसकी चीज़ें करवा रहा हो, ये जो बेसिकली अब अपने अपने खौफ क्रिएट हो गए हैं ना कि असी तैयार भी कीता सी, हमने तो ये सोच के किया था, हम तो इस नहज पे चले गए थे, हमने ये किया था, बदला ना हो जाए, फला ना हो जाए। ये सारी चीज़ें अब जाहिर है कि वो एक इतनी बड़ी असल बॉटलनेक इस वक्त इस चीज़ के सियासी सोल्यूशन में वो तमाम इक़दामात हैं जो गुज़श्ता 3 साल में हो चुके हैं, वक़ूफ़ पज़ीर हो चुके हैं, उनको अंडू नहीं किया जा सकता, उनको रब नहीं किया जा सकता। उस पर कोई ये कह सकता है कि यानी इमरान खान की तरफ से बयान आ जाए कि नहीं हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, हम मुआफ़ी का कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। सही। वही जब आप बाहर आ जाएंगे, सामने 2 लाख बंदा हो, स्टेज पे आप खड़े हो, फिर ऐसे ही है। तो अच्छे वाले बंदे, यानी कि आप खुद सोचें कि अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उनको मरी की एक रोड को दोनों तरफ से सिक्योरिटी से ब्लॉक करके पार्टी के अपने फिक्स्ड मैच के तहत 7-8 वर्कर इकट्ठे करके तमानियत मिल सकती है, बिल्कुल ऐसे ही। सोचे मियाँ साहब के सामने आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर, तो जो कहते हैं ना कि बैठे हुए हैं तहिया तूफान किए हुए, वो बार बार शेर यही पढ़ता। हाँ, तो वो बैठे हुए हैं हम तहिया तूफान किए हुए, तो वो तूफान आ जाएगा। तो मियां साहब तो कड़कते बरसते नजर आएंगे। एक जाते जाते आखिरी सवाल, 25 से 62 मुसलमान जो है उनमें खान साहब का नाम आ गया, अच्छा, तो मियाँ साहब कहाँ खड़े हैं? मियाँ साहब का लाहौर की 25-62 शख्सियात में कोशिश करें कि आ जाए। फिल वक्त तो देखें, वो तबसरा मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प उस पर वही लगता है कि इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और ओन चौधरी का सियासी कद का 8 एक जितना है। ये आप कह दिया, ये वो तबसरा है जो हो चुका, और वो इस वजह से है कि मियाँ साहब देखें, मियाँ साहब का हल्का जो है जहाँ पे एक सियासी जमात का सरबराह और 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाला, 3 बार वज़ीर आज़म, वो जमात जो कहती है हम 2/3 अक्सरियत फलां फलां फलां, उसके कायद का वोट जिस हल्के में रजिस्टर है वहां पर शेर के निशान का कैंडिडेट मौजूद है। वो जाके उकाब पे ठप्पा लगाता है, ऐसे और उकाब वाला भी जिसकी वजह से पास होता है इम्तिहान में, उसी से मियाँ साहब पास। तो अब क्या फ़र्क रखे, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद याद, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब ने कहा जी कि मियाँ साहब शायद लाहौर के 25, मैंने और भी बहुत कुछ कहा, 25-62 लोगों में भी उनका शुमार नहीं है। मुझे और शाह साहब को दीजिए, नहीं है यार 25 में तो है, चले ठीक है, हमें इजाज़त दीजिए। ठीक है, मुझे और शाह साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।